नमस्ते। कभी सोचा है आपने कि एक पहिया या प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स मतलब हमारे आसपास जो सबसे बेसिक शेप है सर्कल, वो अपने अंदर कितने गहरे राज छुपाए हुए हैं। आज हम इसी सीधे साधे दिखने वाले शेप के कुछ छिपे हुए नियमों को खोल कर देखेंगे। हाँ, और यही तो सबसे मजेदार बात है। सोचिए, सदियों पुराने ज्योमेट्री के सिद्धांत आज भी हमारे वीडियो गेम्स और एनिमेशन को पावर दे रहे हैं। तो चलिए इसी कनेक्शन को थोड़ा और समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एक मामूली सा सर्कल पुराने जमाने को आज के नए जमाने से जोड़ता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी पहेली को सुलझाने से पहले उसकी भाषा को समझना बहुत जरूरी होता है ना? सर्कल का भी ऐसा ही है। उसकी अपनी एक भाषा है, कुछ खास शब्द, और यही शब्द उसकी पावर को अनलॉक करने की चाबी है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है रेडियस यानी त्रिज्या। ये क्या है? ये सर्कल के एकदम सेंटर से उसके किनारे तक की सीधी लाइन है, बस। और यही वो फिक्स्ड दूरी है जो सर्कल को उसका परफेक्ट गोल आकार देती है, बिल्कुल एक लंगर की तरह जो उसे अपनी जगह पर टिकाए रखता है। अगला है कॉर्ड यानी जीवा। ये भी एक सीधी लाइन है, पर यह सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को जोड़ती है। अच्छा, एक सवाल, सबसे लंबी कॉर्ड कौन सी हो सकती है? वो वाली जो ठीक सेंटर से होकर गुजरे, है ना? और उसी को तो हम डायामीटर यानी व्यास कहते हैं। और अब सीधे रास्ते से हटकर अगर हम घुमावदार रास्ते की बात करें तो आता है आर्क यानी चाप। ये कुछ नहीं, बस सर्कल के किनारे का एक टुकड़ा है। मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं, तो उनके बीच का जो लंबा वाला रास्ता है वो मेजर आर्क हो गया और छोटा वाला वो माइनर आर्क। ठीक है, तो अब हम बेसिक भाषा समझ गए हैं। अब टाइम है हमारे पहले आहा मोमेंट का। देखिए, प्रूफ या प्रमाण का नाम सुनकर घबराना नहीं है। इसका मतलब हमेशा मुश्किल मैथ्स नहीं होता। कभी कभी ये बस कुछ सिंपल लॉजिकल स्टेप्स होते हैं जिन्हें कोई भी देखकर समझ सकता है। तो सवाल ये है, सोचिए, एक आर्क सर्कल के सेंटर पे एक एंगल बना रहा है और वही आर्क सर्कल के किनारे पर कहीं और एक एंगल बना रहा है। तो इन दोनों एंगल्स के बीच में क्या कोई रिश्ता है, कोई कनेक्शन? चलिए पता लगाते हैं। अब यहां पर असली जादू शुरू होता है और सब कुछ बिल्कुल आपकी आंखों के सामने होगा। देखिए, पहला स्टेप, हम किनारे वाले पॉइंट से सेंटर से होती हुई एक सीधी लाइन खींच देते हैं। जैसे हम ये करते हैं, हमें दो खास तरह के ट्रायंगल मिलते हैं। इन्हें कहते हैं समद्विबाहु या आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब इनकी दो साइड्स बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि वो दोनों साइड्स असल में सर्कल के रेडियस ही तो हैं। ठीक है, अब ज्योमेट्री का एक बहुत सिंपल सा रूल याद कीजिए। किसी भी ट्रायंगल का जो बाहरी एंगल होता है वो अंदर के दो ऑपोजिट एंगल्स के जोड़ के बराबर होता है। जब हम इसी छोटे से रूल को अपने इन दोनों ट्रायंगल्स पर लगाते हैं तो नतीजा अपने आप सामने आ जाता है। सेंटर पर बनने वाला एंगल किनारे पर बने एंगल का ठीक डबल होता है। कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ प्योर ब्यूटीफुल लॉजिक। तो जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है कि ये हमेशा हर बार सच होगा। सेंटर वाला एंगल हमेशा किनारे वाले एंगल का डबल होगा। बस शर्त यह है कि दोनों एक ही आर्क से बन रहे हों। यह सर्कल के सबसे पावरफुल नियमों में से एक है। तो एक प्रूफ तो हमने देख लिया। अब हम सर्कल को कंट्रोल करने वाले कुछ और मिलते जुलते नियमों पर नजर डाल सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम अपनी ज्योमेट्री की टूल किट बना रहे हों, एक एक करके। यहां एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि कैसे ज्योमेट्री में लॉजिक दोनों तरफ से काम करता है। पहली थ्योरम कहती है कि अगर कॉर्ड्स बराबर हैं तो वो सेंटर पर जो एंगल बनाएंगी वो भी बराबर होंगे। सिंपल, पर इसका उल्टा भी उतना ही सच है। मतलब अगर एंगल्स बराबर हैं तो कॉर्ड्स भी बराबर होंगी। तो इसका असल में मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक कॉर्ड की लंबाई और वो सेंटर पर जो एंगल बनाती है वो दोनों एक दूसरे से सीधे जुड़े हुए हैं। अगर एक चीज पता है तो दूसरी का अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब एक बहुत ही स्पेशल लाइन की बात करते हैं, टैंजेंट यानी स्पर्श रेखा। ये बड़ी अलग है। ये सर्कल को काटती नहीं है, ये बस उसे एक पॉइंट पर हल्के से छूकर निकल जाती है। और इन दोनों को याद रखने का एक बहुत मजेदार तरीका इनके नाम में ही छिपा है। जो सीकेंट लाइन है वो लैटिन शब्द सिकारे से आई है, जिसका मतलब होता है काटना। तो ये सर्कल को काटती हुई जाती है। और टैंजेंट लाइन आई है लैटिन शब्द टैंजरे से, जिसका मतलब होता है छूना। तो ये बस छू कर निकल जाती है ना? आसान।
और टैंजेंट का सबसे ज़रूरी, सबसे पावरफुल रूल ये है, जिस भी पॉइंट पर टैंजेंट सर्कल को छूता है, उस पॉइंट से सेंटर तक जाने वाला रेडियस हमेशा टैंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर होगा। ये एक बहुत ही सिंपल, भरोसेमंद और ज़बरदस्त काम का रूल है। तो ठीक है, ये सारे रूल्स तो सदियों पुराने हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज की डिजिटल दुनिया में, हमारे स्मार्टफोन्स में, हमारे कंप्यूटर्स में, क्या इनकी कोई जगह है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये पुराने सिद्धांत आज के कोड और एनिमेशन को जान देते हैं। ये कोड बिल्कुल मुद्दे की बात करता है। एक प्रोग्रामर साफ साफ बता रहा है कि कैसे सर्कल की एक बेसिक इक्वेशन से वो किसी भी चीज को स्क्रीन पर एक परफेक्ट गोल चक्कर में घुमा सकता है। तो ये कोडर लोग आखिर ये जादू करते कैसे हैं? वेल, वो सर्कल के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन करते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री के जो साइन और कोसाइन फंक्शन होते हैं ना, उनका इस्तेमाल करके वो किसी भी एंगल पर सर्कल के किनारे एक पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता लगा लेते हैं। इसके बाद का काम तो आसान है, वो बस एंगल को धीरे धीरे बदलते जाते हैं और कंप्यूटर बाकी काम खुद कर लेता है। और नतीजा, स्क्रीन पर एक एकदम स्मूथ परफेक्ट सर्कुलर मोशन। और इसी तरह रुकी हुई ज्योमेट्री चलने वाले एनिमेशन में बदल जाती है। और ये सिर्फ एनिमेशन तक ही सीमित नहीं है। आज भी मैथमेटिशियंस इन ज्योमेट्रिक रिश्तों को और गहराई से समझने के लिए सिंधी जेएस जैसे पावरफुल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि इस विजुअलाइजेशन में दिख रहा है, ये सदियों पुराने आइडियाज आज भी रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी हैं और लगातार काम आ रहे हैं। तो आखिर में बस ये एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर एक सिंपल से सर्कल में इतने सारे छिपे हुए रूल्स और इतने मॉडर्न इस्तेमाल हो सकते हैं, तो जरा सोचिए हमारे चारों ओर और कौन-कौन से शेप्स हैं जो ऐसे ही गहरे छिपे हुए नियमों से चलते होंगे। शायद इस पर गौर करने लायक है।